अभी देखो हम पढ़ना है हाउ टू मेक एन इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। ओके, एक इक्वेशन को हम कैसे करके इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं वो बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली हम एक इक्वेशन को तीन तो प्रोसेस में इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। ओके, तो देखो द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन थ्री वे, तीन तो वे में। क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, फर्स्ट क्या है देखो, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है। ओके, इंडिकेट करना है। सेकंड क्या है? बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। रिएक्शन में हीट चेंजेस को हम टेकिंग प्लेस करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है जहाँ पर हीट चेंज होगा बोल के। थर्ड क्या है? बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सा कंडीशन में रिएक्शन हुआ है, टेक्स प्लेस हुआ है, वो वाला उधर मेंशन करना है, लिखना है। वो तीन तो प्रोसेस में हम एक इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। ओके, तो देखो उधर फर्स्ट हम फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फिजिकल स्टेट में क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड, एक्यूट सॉल्यूशन स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये फोर स्टेट आएगा। देखो सॉलिड स्टेट को हम स्मॉल एस में रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड स्टेट को स्मॉल एल, एक्यूट सॉल्यूशन स्टेट को ए क्यू, स्मॉल ए क्यू, एंड गैसियस स्टेट को स्मॉल जी में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखो हम एक नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होने से हमारा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल इक्वेशन लिखे हैं, लेकिन उधर जिंक Zn को हम सॉलिड स्टेट बोल के एस लिखना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हम एक्यू सॉल्यूशन बोल के AQ लिखना है। जिंक सल्फेट को भी हम एक्यू सॉल्यूशन बोल के AQ लिखना है। हाइड्रोजन गैस H2 को हम स्मॉल g लिखना है। ये वाला से हम लिखने से इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव होता है। ओके, ये था हमारा क्या, फिजिकल स्टेट में। ठीक है, देखो अभी हमको पढ़ना है बी पॉइंट, दैट मीन्स सेकंड पॉइंट, हीट चेंजेस के बारे में। ओके, तो हीट चेंजेस कैसे करके होता है वो बारे में पढ़ेंगे। देखो हीट चेंज जनरली हमारा दो टो टाइप्स में होता है, दैट मीन्स दो टो रिएक्शन होता है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एक। ठीक है, तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स क्या है? एक्सोथर्मिक बोलने से द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्स। ओके, ये एक रिएक्शन है जहाँ पर हीट एनर्जी और हीट इवॉल्व्स होता है, वो वाला रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्स आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो हम एक एग्जांपल लेके वो वाला लिखते हैं। कार्बन, whenever carbon react with oxygen, ठीक है, C plus O2 gives us CO2 plus heat। जब हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन होता है उधर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट एनर्जी, दैट मीन्स हीट भी प्रोड्यूस होता है। इसलिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये वाला को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, हो गया। देखो ऑल द कॉम्बिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितना भी कॉम्बिशन रिएक्शन है, ओके, जितना भी हमारा कॉम्बिशन रिएक्शन है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा रेस्पिरेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी में। ओके, तो ये रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे हम उसको इक्वेशन के हिसाब से लिखने से C6H12O6, ठीक है, एक्यूट सॉल्यूशन में जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन होता है, एंड
कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन होता है। इसलिए जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारा रेस्पिरेशन ये वाला भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा आगे का। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलने से जो रिएक्शन में हीट एनर्जी ऑब्जर्व होता है और हीट ऑब्जर्व होता है वो वाला को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लिखने से नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है उसके साथ हम हीट अप्लाई करने से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होता है 2N। ओके, बैलेंस करने के लिए उधर हम 2 लिखेंगे, आएगा। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है एंड हमारा हीट एनर्जी अप्लाई करने से हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसका हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, देखो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी हिसाब से जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट का, ओके, ट्री जो करता है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हो गया, तो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हम भी लिख सकते हैं, देखो जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए, ओके, वो वाला भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हो गया, तो उधर दोनों में हमारा डिफरेंस देखने से क्या होगा, देखो एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, दैट मींस हीट एनर्जी रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी ऑब्जर्व होता है। ओके, उधर जितना सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक में, उधर सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, उधर हमारा रेस्पिरेशन है एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, ये देखो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, दैट मींस सी ऑप्शन क्या है, कंडीशन। कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, देखो कैसे वाला होगा, जब पोटासियम, ओके, पोटासियम को हम MnO2 का प्रेजेंस में इन अप्लाई ऑफ हीट डेल्टा लिखते हैं, हम पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन पा सकते हैं। ठीक है, ये वाला होगा हमारा कंडीशन in the presence of MnO2, okay, and heat। हो गया। How many types of chemical reaction, okay, types of chemical reaction में आज हमको पढ़ना है कि chemical reaction 5 टाइप्स है। ओके, क्या क्या 5 टाइप्स है, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, 1 करके हम सब पढ़ेंगे। हो गया, तो फर्स्ट देखते हैं, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ओके, पूरा इजी है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलने से दोज रिएक्शन इन व्हिच 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। क्या है, ये ऐसे वाला रिएक्शन है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होता है, मिल जाता है और एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कैसे करके देखो, एग्जांपल में जाना है हमको, Mg, हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। देखो ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस, दोनों मिलकर एक ही सब्सटेंस हुआ, तो ये वाला ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हाइड्रोजन के साथ हम ऑक्सीजन को कंबाइन करने से, रिएक्शन करने से H2O वाटर फॉर्मेशन होता है, सिंगल सब्सटेंस। ये भी 2 सब्सटेंस मिलकर
एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ, इसलिए ये वाला भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, उधर भी दो ठो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस हो रहा है, इसलिए ये वाला भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हाइड्रोजन के साथ हम क्लोरीन को ऐड करने से, दैट मीन्स रिएक्शन करने से HCl गैस प्रोड्यूस होगा, ये वाला भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसे NH3 गैस को हम HCl गैस के साथ रिएक्ट करने से NH4Cl फॉर्मेशन होगा। ये भी देखो दो दो सब्सटेंस हर जगह में रिएक्ट होके एक सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सेकंड केमिकल रिएक्शन में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली हमारा फर्स्ट का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। ओके, कैसे है देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलने से दोज रिएक्शन इन व्हिच a compound splits up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। ये ऐसे वाला रिएक्शन है जहाँ पर एक कंपाउंड ओके स्प्लिट्स हो जाता है, छोटा छोटा में कन्वर्ट हो जाता है, दो या तीन तो छोटा छोटा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाला रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट अप्लाई करते हैं दैट मीन्स डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने से हमारा CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। देखो उधर एक कंपाउंड है ये वाला, उधर दो ठो छोटा छोटा वाला सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसे सेकेंडली हम एग्जांपल लेते हैं KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ओके, पोटेशियम क्लोरेट को भी हम हीट अप्लाई करने से डिकम्पोज होता है, और पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। उधर भी देखो ये कंपाउंड दो ठो छोटा छोटा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये दो ठो एग्जांपल में देखो हमारा डिकम्पोजिशन हुआ है बाय अप्लाइंग हीट अप्लाई होने से ये वाला हुआ है, तो उधर हम लिखते हैं व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग ओके इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के वजह से होता है और हीट करने से होता है, तो उधर हम वो वाला रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रो वाटर H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलाइज करने से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा। उधर भी एक वाला कंपाउंड दो तो अलग अलग सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो उधर भी ये वाला एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो उधर देखो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई में हुआ है, इसलिए वो वाले को हम इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। ओके ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलने से दोज रिएक्शन इन व्हिच one element takes the place of another elements in a compounds are called displacement reaction। क्या है देखो, ये रिएक्शन में एक एलिमेंट्स ओके अलग एक एलिमेंट्स का प्लेस ले जाता है, अलग एक कंपाउंड्स में जो रहता है एलिमेंट्स उसका पोजीशन ले जाता है, उसका प्लेस ले जाता है, वो वाला को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जनरली देखने से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट्स रहता है वो वाला को डिस्प्लेस करता है ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, एग्जांपल आएंगे हम CuSO4 कॉपर सल्फेट। ओके, CuSO4 जब जिंक के साथ रिएक्ट होता है, जिंक के साथ रिएक्शन होता है, उधर क्या होगा देखो ZnSO4 हो जाएगा प्लस Cu कॉपर हो जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर।
उधर देखो, दिस डिस्प्लेंस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। उधर देखो, ये कॉपर है एंड जिंक है, ओके। उधर से हमारा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कहाँ से? कॉपर से। कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर की जगह में जिंक हो गया और कॉपर अलग हो गया, तो उधर जिंक डिस्प्लेस किया कॉपर को, ओके। नेक्स्ट में लिखते हैं, देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होता है क्या होगा? MgSO4 प्लस कॉपर, ओके। कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होने से मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर होगा। उधर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ओके। इसे आयरन के साथ हम HCl रिएक्ट करेंगे, आयरन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा? उधर FeCl2 आयरन क्लोराइड होगा प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, तो उधर देखो Fe आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कहाँ से? हाइड्रोजन से, ठीक है। इसे क्लोरीन के साथ हम पोटासियम आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन के साथ पोटासियम आयोडाइड, हमको पोटासियम क्लोराइड KCl होगा एंड आयोडीन होगा, तो ये जगह में हमारा क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, ओके। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, इसलिए आयरन आयोडीन को डिस्प्लेस किया है क्लोरीन, ठीक है। ये वाला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? देखो, दोज रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलने से उधर दो ठो कंपाउंड होगा और दो ठो कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज होने के बाद दो ठो न्यू अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, वो वाला रिएक्शन को, ये वाला प्रोसेस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ओके। जैसे हम देखते हैं, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट होता है, तो उधर देखो हमारा OH है, ओके। OH और Cl ये दो ठो डिस्प्लेस होगा, अलग अलग होगा, Na के साथ Cl ऐड हो जाएगा उधर, और OH H के साथ जाके ऐड होगा, तो NaCl हुआ प्लस H2 हुआ, उधर आयन एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, Cl माइनस उधर हुआ है, ये वाला उधर हुआ है, ऐसे BaCl2 प्लस Na2SO4 बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है, तो BaCl2 NaSO4, ये Cl2 और SO4 ये दोनों की जगह में एक्सचेंज होगा, ठीक है। SO4 उधर आएगा, ये वाला उधर जाएगा, BaSO4 होगा प्लस NaCl होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है, तो उधर भी हमारा आयन एक्सचेंज होगा, BaCl2 और SO4 की जगह में एक्सचेंज होगा, ओके। BaSO4 हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा, ओके। तो ये जगह में हमारा आयन एक्सचेंज हुआ है।